नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लॉन्च कर रहे हैं सीपीटी और डीएसटी के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है। एसएससी सीजीएल के लिए 4 फेज में एग्जाम होता है, जैसा आप जानते होंगे। और जो चौथा फेज होता है वो सीपीटी डीएसटी का होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। लेकिन ये देखने में आया है कि बहुत सारे बच्चे इसको क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। इसके पीछे रीजन ये होता है कि कई बार सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है कि चलो ठीक है, क्वालिफाइंग है और हमें पावर पॉइंट आती है, एक्सेल आता है और आसान आसान चीज़ें भी आती है और वर्ड भी आता है, टाइपिंग भी आती है। लेकिन होता क्या है कि बच्चे स्पीड में तो ठीक होते हैं टाइपिंग के, लेकिन एक्यूरेसी नहीं होने की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। ये देखने में आया। स्पेशली आखिरी जो पैराग्राफ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। दूसरी ये देखने में आया है कि अगर एक दो भी मिस्टेक हो जाती है आपकी एक्सेल या फिर पावर पॉइंट में, तो संभावना इस बात की हो जाती है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड उन्होंने रखा होता है वो आप बाहर हो जाते हैं उससे। तो इसलिए इस चौथे फेज को भी गंभीरता के साथ में लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि अभी वैसे टायर 1 का भी एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे जिनका ये टायर 4 भी होगा वो टायर 1 भी दे रहे होंगे। लेकिन कम से कम 1 या 2 घंटे आपको जरूर टायर 4 के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तैयारी का मतलब क्या होता है? कोई आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, किताबें पढ़कर ये चीजें नहीं आ सकती। आपको टाइपिंग के लिए सिर्फ किताबें पढ़कर टाइपिंग की वो आप नहीं सीख पाएंगे। आपको कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको कीबोर्ड की मदद से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि रियल एग्जाम में होता है। घटिया सा आपको कीबोर्ड लेना होगा, क्योंकि वहां पे ऐसा ही मिलेगा आपको। आप बहुत ही ग्रेट बढ़िया कीबोर्ड लेकर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको एक बहुत ही खटारा टाइप का कीबोर्ड, 2-3 आपके पास कीबोर्ड हो और वो लैपटॉप के साथ अटैच करें या डेस्कटॉप के साथ अटैच करें, सिस्टम के साथ में। उसके जरिए उसके ऊपर टाइपिंग की प्रैक्टिस, उसी के ऊपर 2000 MS ऑफिस 2007 डालकर या इससे ऊपर वाला वर्जन 2010 भी डाल सकते हैं। तो वो उससे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, पावर पॉइंट पे, एक्सेल पे और टाइपिंग के लिए। टाइपिंग की मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है कि कहाँ पे बच्चे मार खाते हैं। और पावर पॉइंट और एक्सेल क्या होता है, कोई मुश्किल चीजें नहीं आती, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको फॉर्मूले नहीं आते। आप जुगाड़ सा करने की कोशिश करते हैं या कोई शेप बनानी नहीं आ रही है, फुटर हेडर इस तरह की चीजें बनानी नहीं आ रही है। और ये जब तक नहीं आएगी जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे। पावर पॉइंट पे काम करना होता है, एक्सेल पे काम करना होता है, तब जाकर एक्सेल या स्प्रेडशीट है आपको आएगी। अब इसके लिए क्या हो सकता है? इसके लिए हम आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से डिजाइन प्रोग्राम हम कई सालों से चला रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जो बच्चा ये ज्वाइन करता है कभी फेल नहीं हुआ आज तक, वो हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। और ये अगला बैच है। कब है अगला बैच? 3 अगस्त से। डे वाइज सिस्टमेटिक ढंग से प्रोग्राम है। जैसा आप जानते हैं कि 15 सितंबर और 16 सितंबर को ये 2 दिन है जिसमें कि आपका एग्जाम हो जाएगा। या तो 15 को हो जाएगा या फिर क्या है 16 तारीख को हो जाएगा। इसको गंभीरता से क्यों लेना चाहिए, मैंने कुछ और भी पहले रीजन बताए, लेकिन ये भी देखिए कि लगभग 35,000 के आसपास कैंडिडेट है इसमें अपियर होंगे टायर 4 में। वैकेंसी 8 से 10,000 है। 8 से 10,000, इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी भी 4 कैंडिडेट में से कोई ना कोई जॉब एक को मिलेगी। और लगभग 45% जॉब ऐसी है जिसमें जो अच्छी जॉब है सीपीटी चाहिए होगा या डीएसटी चाहिए होगा। तो 50% से ज्यादा जॉब है, उसके लिए बच्चा थोड़ी सी मिस्टेक करेगा तो भी बाहर हो सकता है। बेटर क्या होगा कि आप इसकी समय रहते हुए इस पे एक्शन लेते हुए तैयारी कर लें। क्योंकि जो करना था आपको टायर 1 में, टायर 2 में, टायर 3 में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जितना आपको करना था वो परफॉर्मेंस आप दे चुके। अब आपको बचाने वाला कार्य करना है कि जॉब कहीं आपकी मिस न हो जाए लापरवाही की वजह से। उस चीज से आपको अपने आप को बचाना है, ताकि डिजायर्ड और परफेक्ट जॉब जो आपकी है, जैसे कि मान लो
डीओपीटी में लगना है या एक्साइज इंस्पेक्टर लगना है, इस तरह की वैकेंसी सब में एग्जामिनर लगना है, सब में रिक्वायरमेंट है सीपीटी की। जो हमारा कोर्स है जॉब एश्योर्ड टायर 4 प्रोग्राम, जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम देता है जिसमें कि हम लोग मैनुअली आपके पेपर चेक करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम है और इंडिया में इस तरह का कोई भी प्रोग्राम नहीं है जहां पे कि सिस्टमेटिक ढंग से इस तरह से आपको इतनी स्प्रेडशीट बने और फिर आपको मौका मिलता है लाइव टेस्ट देने का, और लाइव टेस्ट देने के बाद में आपके पास पेपर, हमारे पास आपके पेपर आते हैं और हम चेक करके आपको गलती बताते हैं, फिर आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। जैसे आप लोगों ने टायर 3 भी देखा होगा हमारा, उसी तरह का ये टायर 4 प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसी जैसे एसएससी में आते हैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं। स्प्रेडशीट और बाकी जो पावर पॉइंट की है या फिर टाइपिंग है उसी पैटर्न पे होती है। और हर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन, पीडीएफ सॉल्यूशन और मैनुअल आपकी, जिसमें कि हमारी जो एक्सपर्ट है आपके पेपर इवैल्यूएशन करेंगे, आपको फीडबैक देंगे। 50 टाइपिंग जो कि आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं उसको, 50 पीपीटी और 50 एक्सेल। अगर आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं किसी भी हालत में फेल होने की संभावना 0 हो जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वो 100% आप में इम्प्रूवमेंट लाएगा, क्योंकि वो कोई टाइपिंग वाला वो सॉफ्टवेयर नहीं है आपकी जो सिर्फ टाइपिंग स्पीड बताए। उसमें एक्यूरेट जो आमतौर पर होते हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन ये जो थोड़ा यूनिक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी पूरा एक एक चीज़ का एनालिसिस भी आपको किया जाएगा, बताया जाता है। इसमें एक्यूरेसी कितने लेवल की चल रही है, स्पीड तो मेंटेन कर लेते हैं बच्चे, स्पीड इतना इशू नहीं होता। तो एक्यूरेसी की आपकी बहुत ज़्यादा कौन से शब्द पे, कौन से वर्ड पे आपकी मिस्टेक हुई है, क्या आप कोमा में ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क से ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, या की वर्ड पे ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, स्पेसिंग में मिस्टेक ज़्यादा कर रहे हैं, स्पेलिंग आपकी दिक्कत है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। उसके बाद आप जब एक्शन लेंगे तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट जल्दी कर सकते हैं। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। कई बार बच्चे फ्री के चक्कर में पड़े रहते हैं, टाइम खराब कर लेते हैं, लेकिन आपके पास थोड़े पैसे लगाकर आप बेटर क्वालिटी की चीज़ें कर सकते हैं और करियर बर्बाद हो जाएगा वरना। कई बार क्या होता है कि आप फ्री के लालच में पावर पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन आपका नेट कोई चेक कर रहा है नहीं, आपको पता चल रहा कौन सी मिस्टेक है। एक्सेल आप कर रहे हैं लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा अपनी मिस्टेक कौन सी कर रहे हैं, क्योंकि आप पेपर ही नहीं दे रहे, सिर्फ आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। ये बैच 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आप कभी भी इसको ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी, अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप एक्सपर्ट या प्रोफेशनल मदद लेना चाहते हैं, वरना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाने, ज्वाइन कैसे करना है ये प्रोग्राम, हमारी वेबसाइट पे जाइए ssccglpinnacle.com, जो यहाँ पे लिखी हुई है आपको, और ये वहाँ पे जाने के बाद में आपको प्रोडक्ट सेक्शन में जाना है। ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन लिखा हुआ है, इस सेक्शन में, साइट के इस सेक्शन में चले जाना है आपको। इस सेक्शन में जाएगी, यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट नजर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो पेमेंट गेटवे पे ले जाता है, बाय नाउ पे ले जाता है, वहां से आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक इसका प्रोसेस। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, सारे व्हाट्सअप नंबर भी लिखे हुए हैं, ये देखिए, और ये मोबाइल नंबर भी है यहाँ पे, इस साइट पे भी लिखा हुआ है, ये व्हाट्सअप नंबर है, मोबाइल नंबर है, या आप हमें ईमेल भी डाल सकते हैं, support@ssccglpinnacle.com। ज्वाइन करके आप अपना फोकस है वो इस एग्ज़ाम पे करते हुए प्रोफेशनल गाइडेंस की मदद से, पेपर इवैल्यूएशन की मदद से, टाइपिंग सॉफ्टवेयर की मदद से, हमारे प्रॉपर डैशबोर्ड की मदद से, वीडियो की मदद से, पीडीएफ सॉल्यूशन की मदद से आप अच्छी तैयारी करते हुए ये एग्ज़ाम बहुत आसानी के साथ में फिर क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो थोड़ी बहुत आपकी अड़चन आ सकती थी टायर 4 की स्टेज में, उससे अपने आप को दूर रख सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में इतना है।